प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास की फिजिक्स की यूनिट ग्रेविटेशन और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी विद द हाइट। यानी ये है टॉपिक वेरिएशन ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट। यानी कि सीधा मतलब है कि अगर हम पृथ्वी के सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो फिर जी की वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका फार्मूला क्या है, उसे भी हम ड्राइव करेंगे और उस फार्मूले से हमें यह भी पता चल जाएगा कि जी की वैल्यू हमारी किस तरह से चेंज होती है जब हम हाइट की तरफ जाते हैं, और उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स भी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक फार्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डिराइव किया था। वो क्या है आप जानते हैं कि g वाज इक्वल टू gm बाई r स्केल। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यही है हमारी मेन थीम। इसे ही हम आगे आज के इस लेक्चर में यूज करने वाले। बहुत आसानी से आप इसको लिख लेंगे, बस अगर बिना स्किप किए एक बार आप इसको देख लेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। और अगर एक बार में तैयार हो जाए तो फिर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, और नहीं तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। हम पहले अर्थ को ही ले लेते हैं। बहुत स्टेप मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते रहिए, डायग्राम भी बनाइए साथ साथ। एक बार में ही आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आ जाए। ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, और हम मान लेते हैं कि अर्थ का मास m है, और ये जो है अर्थ का जो रेडियस है वो कैपिटल R है। और कोई बॉडी है हमारी यहाँ पे, ये देखिए यहां से ये है वो बॉडी जो कि इस अर्थ सरफेस से h हाइट पर है। मतलब इस कि ये जो हाइट है सरफेस से जो हाइट है वो h है। ये देखिए ये जो हाइट है आप देख रहे हैं यहां से यहां तक की ये जो हाइट है ये h। पहले लिख दीजिएगा कि कंसीडर ए बॉडी इज एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। आप इसे लिखेंगे कंसीडर ए बॉडी एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। हमने कोई बॉडी ले ली है जो कि जमीन से अर्थ के यहां से सरफेस से यहां तक h हाइट पर है। ठीक है, लेट m इज दी, ये लिख लेना, मास ऑफ अर्थ, और r जो है इज दी रेडियस ऑफ अर्थ। देखिए ये हमें पहले से ही पता है। अब हम बात करें कि मान लो हमारी बॉडी यहां पर है, तो यहां पर g की वैल्यू क्या होगी, बस वो बता दीजिए। नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस फार्मूले से आप बता देंगे डिस्टेंस कितनी है इस बॉडी के और अर्थ के सेंटर के बीच की दूरी कितनी है। r तो यहां तक है और इसके ऊपर h है, तो ये कितनी हो गई, r प्लस h होगी। यही है ना, तो इस फार्मूले से बता दीजिए। नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दिस पोजीशन। किस पोजीशन की मैं बात कर रहा हूं, एट हाइट h, इस पोजीशन की बात कर रहा हूं। ये हो जाएगी जी एच एंड इट इज इक्वल टू जी एम बाई आर प्लस एच का स्केल। यही तो है जी एम, और नीचे जो है वो लिख दिया हमने, ये लिख दिया। अब जरा बताइए मुझे, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूं। और अगर ये बॉडी यहां होती जो हम पहले से ही जानते हैं एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, बताइए प्यारे बच्चे, यहां पर अगर ये बॉडी है तो फिर जी की वैल्यू क्या होगी, वो मैंने पहले बता रहा कि इक्वेशन 1 में, एट सरफेस ऑफ द अर्थ, एट सरफेस ऑफ अर्थ।
जो हम पहले ही ड्राइव कर चुके हैं और हम जानते हैं gm/r²। यहां तो इतना ही r रहेगा ना, इसलिए अब ये दो इक्वेशंस आपके पास आ गई। बस अब हमें कुछ ज्यादा करना नहीं है। अब हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, बताइए क्या आ जाएगा। देखिए gh/g एंड इट इज इक्वल टू, डिवाइड कर दीजिए, gm/r प्लस h का होल स्क्वायर और r स्क्वायर डिवाइडेड बाई gm। gm से gm को कैंसिल कर दीजिएगा और फिर देखिए जो बचता है उसे हम सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। gh डिवाइडेड बाई g, देखिए पहले बच्चों जो बचता है वो लिख दीजिएगा यहां पर। यहां है r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। अब यहां से देखना, इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। कैसे? जैसे ऊपर तो r स्क्वायर है ही, हमने भी रख दिया, लेकिन नीचे अप्रोक्सीमेटली मैं यहां से मान लो r स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहां क्या रह जाएगा, 1 प्लस h/r का स्क्वायर। ऐसा होता नहीं है, ले नहीं सकते, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये इसके बराबर आ गया। इस r स्क्वायर से इस r स्क्वायर को आप कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए आपके पास क्या बचता है कि ये हो गया 1 प्लस h/r। ध्यान से देखिएगा, ये नीचे है 1 बाई समथिंग है, तो ये ऊपर जाके इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -2 होगी। अब यहां पर एक मैथमेटिक्स में थ्योरम आती है जो आपको पता है, बाइनोमियल थ्योरम। हम उसी से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, और इसमें बाइनोमियल थ्योरम में तो बहुत सी टर्म्स होती हैं, लेकिन जो हायर टर्म्स हैं बीइंग स्मॉल हम उन्हें नेग्लेक्ट कर देंगे। आप यहां क्या लिखेंगे कि ऑन एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड कर रहे हैं हम यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, एंड नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स। जो उसकी हायर टर्म्स है वो नेग्लेक्ट, मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बताऊंगा, एंड नेग्लेक्टिंग। अगर एक बार पूरा लेक्चर देख लेंगे तो ये तैयार हो जाएगा। अरे भाई एक बार हाइट पर हमने जी की वैल्यू ली, एक सरफेस ली, दोनों को डिवाइड किया और किया ही क्या है, इतना तो आप कर ही सकते हैं ना, वही तो है यार, नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स। और यहां से देखिए वो क्या होती है, वो ये होती है जैसे 1 प्लस एक्स, इसकी पावर ये है, तो ये होती है 1 प्लस, ये जो पावर होती है वो यहां मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी mx हो गया, प्लस हायर टर्म्स है उनको तो हम यहां नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अब यहां पर भी यही है 1 x और पावर m, और ये तभी होता है जब इस x की वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉलर, यानी एक से काफी कम। और है भी यहां तो देखिए, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ये हाइट है, ये तो 6400 किलोमीटर है, जो कि बहुत ज्यादा है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो एक से काफी कम आएगा, इसीलिए अब लगा दीजिए, ये 1 है, हमने भी 1 लिख दिया है। अब ये जो m है ये यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -2h/r, ये -2 था ना, वो यहां मल्टीप्लाई हो गया है, वो हमने लिख दिया। ये अब हमारे पास टर्म आ गई है gh/g। अब यहां से देखिएगा कि gh तो इधर ही है, इस g को हम राइट साइड में ले जाते हैं और 1 - 2h/r, ये देखिए, और ये g हो गया, और हमारे पास महत्वपूर्ण एक फार्मूला डिराइव हो गया है, और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। दिस इक्वेशन गिव्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। अगर आपसे अर्थ पर तो आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और कोई कहे कि आप 100 किलोमीटर ऊंचाई पर g की वैल्यू कितनी होगी, तो यहां पर 100 रख देंगे, ये पता ही है, ये 6400 किलोमीटर हमें पहले ही पता है, इनकी वैल्यूज रख के हम कैलकुलेट कर लेंगे, किसी भी हाइट पर निकाल सकते हैं भाई हम। ऐसे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे, लेकिन मेरा लक्ष्य है कि पहले आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दूं, उसके बाद तमाम जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्स के भी और आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी,
उन सबको हम वन बाय वन करके आपको समझाएंगे। तो आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं हम वो भी देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, एक क्वेश्चन का जवाब हमारे पास आ गया। क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, और वो हमने निकाल दिया। इक्वेशन दिस 3 गिव्स द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, gives the expression of acceleration due to gravity at height h। ठीक है, अब मुझे एक और बात बताइए, यहां पे स्पेशल केस कर लेते हैं। कई छोटे छोटे क्वेश्चंस का जवाब आप यहां दे पाएंगे। पहली बात तो मुझे ये बताइए कि हाइट पर जाने पर ये जो जी की वैल्यू है ये डिक्रीज करती है कि इंक्रीज करती है, वो आपको यहीं से पता चल जाएगा। अब देखिए, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो ये वाला फैक्टर बढ़ेगा ना, ये, और 1 में से जब बढ़ेगा तो ज्यादा घटेगा तो कम बचेगा, यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर का ये जो फैक्टर है ये क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा। जब ये डिक्रीज करेगा तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कम होगा ना, यानी कि जी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं। यानी एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी डिक्रीजेस एज वन मूव अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, या यूं कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। समझ गए? यही बात आप लिख सकते हैं, वी नोट दैट, इस तरह से लिखेंगे बेटे। हर क्वेश्चन का जवाब हमें पता होना चाहिए। मैं कोई पॉइंट, कोई टॉपिक आपका नहीं छोड़ने वाला जो आपकी समझ में ना आए और जो आपके एग्जाम में आ जाए, ये बात है। बस आपको तो ध्यान से समझना है, पढ़ना है, लिखते हुए मेरे साथ साथ जाना है। जो भी बात आपकी समझ में आ रही है कमेंट्स भी मुझे जरूर करें और बताएं कि क्या चीज आपको समझ में आई है, क्या नहीं आई है। तभी तो हमारी आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी। वी नोट दैट द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विद हाइट, विद हाइट कह दीजिए और एल्टीट्यूड, ये बात भी पूछ सकते हैं। कोई आपसे पूछे कि मान लो ये यहां पर रखिए, तो अगर ये बॉडी सरफेस पर ही है तो कितनी हाइट पर है? कोई बॉडी अर्थ के सरफेस पर है तो 0 हाइट पर है, यानी कि यही तो लिखी नहीं, एट सरफेस ऑफ अर्थ। बताइए जी एच कितनी होती है? 0 होती है। भाई हाइट यही आ गई ना, तो फिर इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो इक्वेशन 3 गिव्स जी एच इज इक्वल टू जी। क्यों? देखो एच को 0 करते ही ये फैक्टर तो 0 हो जाएगा और 1 इंटू जी रह गया, यानी कि, और यही तो हमने निकाला था, यही तो हमारा जो सरफेस के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आती है उसके बराबर हो जाएगी, वो है भी, और हमने इसकी वैल्यू निकाली भी थी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, अगर आपसे डिराइव करवाते हैं कि डिराइव दी वैल्यू ऑफ द जी एट हाइट h, या हाउ दी वैल्यू ऑफ द जी वेरी विद दी हाइट और एल्टीट्यूड, तो आप इस तरीके से जो जो सिंपल स्टेप मैंने बताए हैं उस तरीके से आप कर लीजिए। प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? अगर आ गया है तो एक टीचर, एक गुरु आपसे कह रहा है कि आपने इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि ये आगे आपके काम आने वाले हैं। और पहले से कर रखा है सब्सक्राइब तो फिर लाइक और शेयर कर दीजिए। अपने जो कमेंट्स में यस नो अपना नाम, अपने स्थान का नाम जरूर बताएं। और प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ जिसमें हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ, और उसे हम डिराइव करने वाले हैं। तब तक आप मन लगा करके पढ़ते रहिएगा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।